राहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं ज़िले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन का बाकायदा आगाज करी। 5वीं थल जीप रैली के दूसरे मरहले का आगाज हो गया। आज स्टॉक कैटेगरी में टोटल 51 रेसर हिस्सा लेंगे, जिनमें 2 खातीन रेसर भी शामिल हैं। स्टॉक कैटेगरी में रेसर 105 किलोमीटर का फासला तय करेंगे और रेस का एंडिंग पॉइंट जिला लिया चौबारा के मकाम पर होगा। साहबजादा मोहम्मद अली सुल्तान ने कहा कि थल का ट्रैक बहुत ही चैलेंजिंग ट्रैक है और मुझे हमेशा इस ट्रैक पर गाड़ी दौड़ाना बहुत पसंद है। शांगला आलूच सियासी और समाजी शख्सियात से महरूम खुर्शीद खान दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा में सूबाई सदर मुस्लिम लीग नून इंजीनियर अमीर मकाम, साबिक सूबाई वजीर अब्दुल मनम और सियासी और समाजी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजीद तफसीलात शांगला से मोहम्मद ज़ादा की इस रिपोर्ट में। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। शांगला पुरान सियासी और समाजी शख्सियत से महरूम खुर्शीद खान दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा अब्बाई गांव पुरान सनीला में अदा कर दी गई। नमाज जनाजे में मलकन डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हजारों अफराद ने शिरकत की। मरहूम साबिक नाजिम मंजूर अहमद और शहीद पीर मोहम्मद खान अस्पताल के एमएस और जहूर मेडिकल कम्प्लेक्स के मालिक डॉक्टर गफूर अहमद खान के वालिद थे। मरहूम साबिक सूबाई वजीर अब्दुल मुनीम के दरीना साथियों में शुमार होते थे। मरहूम ने जिंदगी में हमेशा सच्चाई का साथ दिया और अवामी खिदमत में पेश रहे, जबकि अपने इलाके के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी। जबकि नमाज जनाजे में सूबाई सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा, इंजीनियर अमीर मुकाम और सियासी समाजी शख्सियत के साथ साथ उलमा कराम और अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। मरहूम को आबाई कब्रिस्तान में सुपर्द खाक कर दिया गया। मोहम्मद ज़ादा, टीवी टुडे, शांगला। पाकपतन में महकमा एंटी करप्शन ने रिश्वत लेने वाला पटवारी रंगे हाथों धर लिया। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन के मुताबिक मुलजिम शहरी से फर्द में नाम दुरुस्तगी के एवज 10,000 रुपये रिश्वत वसूल कर रहा था, जबकि गांव बीमारी मेरुका रिहायशी से हल्का पटवारी ने फर्द में नाम दुरुस्तगी के एवज रिश्वत तलब की थी, जिस पर शहरी ने एंटी करप्शन को कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दी। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन राना फवाद अहमद ने बताया कि एंटी करप्शन ने शहरी की दरख्वास्त पर कार्रवाई करते हुए पटवारी को 10,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों धर लिया। उन्होंने बताया कि पटवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके रिश्वत की रकम बरामद कर ली गई। जहां दुनिया भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, वहीं पर कामोकी में भी कोरोना के 6 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। शहरी SOPs की खिलाफ वर्जियां करते हुए नजर आते हैं। मजीद जानते हैं कामोकी से हमारे नुमाइंदे राना जफर से। राना, बताइएगा इस गफलत की बड़ी वजह क्या है? जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी कोविड-19 की दूसरी लहर बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कामों की मेन बाज़ार में और यहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। लेकिन अगर SOPs की बात की जाए तो यहाँ पर SOPs का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। तो अगर कामों की केसेस की बात की जाए तो नए केसेस जो हैं वो तकरीबन 6 नए केसेस इस वक्त जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। तो अगर इसी तरह लोगों ने हुकूमती SOPs की खिलाफ वर्जी की तो केसेस में मज़ीद इजाफा हो सकता है। तो जब केसेस में मज़ीद इजाफा होगा तो हुकूमत को मजबूरन लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम हुकूमती SOPs का ख्याल रखें, खुद भी बचें और इर्द गिर्द के माहौल को भी महफूज करें। तो जब इस हवाले से इंतज़ामिया से हमारी बात हुई तो इंतज़ामिया का कहना था कि हम हुकूमती SOPs पर सख्ती के साथ अमल दरामद करवाएंगे और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब मियां चन्नू में महंगाई आवाम के लिए दर्द सर बन गई। महंगाई ने लंडे बाजार को भी ना छोड़ा। गरम मलबूसात के बाजार तो लग गए, लेकिन महंगाई के बायस दुकानदार मायूस दिखाई देते हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे राव अब्दुल कदीर से, जो कि इस वक्त लंडे बाजार में मौजूद है। अब्दुल कदीर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सर्दियों का मौसम आते ही गर्म मलबूसात और लंडे के बाज़ार जो हैं रेडियाँ और स्टाल और दुकानें सजा दी जाती हैं। और अगर महंगाई के हवाले से बात की जाए तो दुकानें और बाज़ार सुनसान नज़र आते हैं, जिसकी वजह से दुकानदार जो है मायूस नज़र आते हैं। और हमारे साथ एक यहाँ पर एक दुकानदार मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम।
جی سر، مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ کسٹمر جو نا دیکھنے کے لیے بھی نظر نہیں آ رہے. آپ کو دکانیں اور سٹال جتنے بھی لگے ہیں یہ سارے سنسان ہیں. ٹھیک ہے، پچھلے سال کی نسبت اس سال اتنی زیادہ مہنگائی ہے کہ کسٹمر اگر کوئی آ بھی جاتا ہے تو وہ جو نا افورڈ نہیں کر سکتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہر چیز جو نا اتنی مہنگی ہو گئی ہے. اس وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں. پچھلے سال کی نسبت اس سال جو نا 10 سے 15,000 5,000 روپیہ جو نا مال جو نا مہنگا ہو گیا ہے بنڈل. تو اس وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں. بہت جو نا خسارے میں جا رہے ہیں. اتنے لڑکے ادھر کام کرتے ہیں, ہمیں ان کی جو نا روزمرہ کی دیہڑی دینی جو نا وہ بہت مشکل ہو گئی ہے. جی بالکل, جیسا کہ دکاندار کا کہنا تھا کہ پچھلے سال کی نسبت جو گرم ملبوسات ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے گاہک بھی پریشان ہے. تو دوسری جانب کروڑ پکا غربت کے ہاتھوں مجبور 1 کلومیٹر سفر کر کے 20 روپے کی چینی خریدنے کے لیے جانے والا گھر کا واحد کفیل ڈاکوں کی گولیوں کا نشانہ بن گئے. زندگی کی بازی بھی ہار گیا. باپ دنیا سے چلا گیا, گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی, گھر میں راشن تک نہیں ہے. اس پر مزید بات کرتے ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے مشتاق چھلن سے. مشتاق, یہ کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل, گزشتہ روز پہلے ایک افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا. اللہ وسایا نامی شخص جو سستی چینی خریدنے کے لیے ایک شاپ پر گیا, ڈکیٹوں کی فائرنگ سے جو ہے وہ ہلاک ہو گیا تھا. اسی والے سے میں اسی خاندان کے ساتھ موجود ہوں, مزید ان سے بات کرتے ہیں. جی, آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ ہمارے گھر سستی چینی گھنڑ گئی ہے اور چینی مک گئی. میرا گھر اجڑ گیا. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا, میں کی میں پڑھے سا, میں نہ کو کی میں پلے سا, میں آپ زال مانتی ہوں. میرا گھر مک گیا. نہ میں نے کوئی جائیں تھا, نہ میں نے کوئی جاگا تھا, نہ بوا ویلی تھا. اور میں تو اتنی چراتے بج دیا پولیس والے میری نہیں سن دے. آئے دیکھتے بھاج گئے, آئے دیکھتے بھاج گئے. میں نے بوا ویلی کہیں نہیں جڑی مارتے میں سام. میں ساجے ڈانٹیں گی تھی بنیا ساجے تو لوگوں کا ترکا ہونا. میں نہ بھی مائے سنگ دی میں کو دائی توڑا. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے سنا, ان کا کہنا ہے کہ ہماری چار دیواری بھی نہیں ہے, گھر کے حالات بھی ایسے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ہم کیسے گزارا کریں. گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمارا کوئی اس میں تعاون کرے. تو دوسری جانب ہفتہ شان رسالت کے حوالے سے چلڈرن اسپتال میں ایک عظیم الشان محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہوئی. منڈی بہاؤدین گورنمنٹ چلڈرن اسپتال میں ہفتہ شان رسالت کے سلسلے میں محفل میلاد کا انعقاد ہوا. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر طارق علی وسرا, چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی برائے سول ایویشن ڈویژن ڈی پی او سعید علی رضا, سرکاری افسران اور ڈاکٹرز نے شرکت کی. تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا. محفل میلاد میں معروف نعت خوانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں نعت کی شکل میں گلہائے عقیدت پیش کیے. علماء کرام نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے. قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے تذکرے فرمائے, اور یہ اس بات کی گواہی ہے سرکار دو عالم کی عظمت و شان کا مرتبہ کتنا اعلیٰ ہے. اب رخ کرتے ہیں گوجر خان کا, جہاں کے نواحی علاقے درکالی کلا میں گھر میں گیس لیکیج کے باعث آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا. گھر کا سامان جل کر خاکستر, تمام رہائشی محفوظ رہے. گوجر خان کے نواحی علاقے درکالی کلا میں گیس لیکیج کے باعث اچانک آگ بھڑک اٹھی, جس نے پورے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. رہائشی کمرے کا سارا سامان جل کر خاکستر ہو گیا. مکان میں رہائش پذیر معمر خاتون سمیت تمام افراد معجزانہ طور پر محفوظ رہے. مزید آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا, جس میں یوتھ ونگ کے علاوہ سوشل میڈیا ٹیم کے ممبران نے شرکت کی اور اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ بیرون ممالک رہ کر پارٹی موقف کو بھرپور طریقے سے لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے. دیکھتے ہیں سعودی عرب سے رانا عظیم کی یہ رپورٹ. سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں منعقدہ تقریب میں مسلم لیگ نون کی سوشل میڈیا ٹیم اور یوتھ ونگ کے ارکان نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ پاکستان کی عوامی جماعت ہے, جس نے نواز شریف کی قیادت میں ہمیشہ ایسے فیصلے کیے جس سے پاکستان میں ترقی کا دور شروع ہوا اور ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے علاوہ عوام کے معیاری زندگی کو بہتر بنایا گیا.
मुल्क को मसाइल से निकाल कर सी पैक जैसे मंसूबे मुल्क में लाए गए। हम पार्टी कायद नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़े हैं और इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए काम करते रहेंगे। इस मौका पर मुस्लिम लीग नून रियाद रीजन के सदर खालिद इकराम राना का कहना था कि नौजवान तबका मुस्लिम लीग नून का हरावल दस्ता है। आज के सोशल मीडिया के दौर में मुस्लिम लीग नून का वर्कर पार्टी मौक़िफ़ को लोगों तक पहुंचा रहा है। ताहम ज़रूरी है कि मुस्तनद हवालों के साथ पार्टी मौक़िफ़ को फैलाया जाए ताकि जमहूरियत फ़रोग़ पा सके। मुकर्रीन में मलक जीएम अवान, राना खादिम, राना शबीर, चौधरी खादम बजाड़, सरदार शुएब, मिर्ज़ा मुनीर बेग, एहसन मकसूद, सायरा शम्स ने भी खिताब किया, जबकि मुकामी क़यादत की जानिब से सोशल मीडिया टीम और यूथ विंग के मेंबरान में एजाज़ी सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। कैमरामैन अजमल के साथ राना अजीम, टीवी टुडे। खुशाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चोरी डकैती राहज़नी की मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस गैंग के 4 डाकू गिरफ्तार। कब्जे से असलहा और भारी रकम भी बरामद कर ली गई। मुलज़िमान जिला के मुख्तलिफ इलाकों की वारदातों में मुलव्विस थे। खुशाब पुलिस ने मुलज़िमान से 5 मोटरसाइकिलें और 2,50,000 रुपए नकदी रकम और नाजायज असलहा भी बरामद कर लिया। पुलिस के लिए 4 रुकनी डकैत गैंग दर्दे सर बना हुआ था, जबकि आवाम के लिए खौफ की अलामत बना था। जामिया सरगोदा में हफ्ता शानी रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कैलीग्राफी की नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश को देखने के लिए तलबा तालिबात की बड़ी तादाद मौजूद थी। मजीद तफसीलात मेहर उस्मान की इस रिपोर्ट में। जामिया सरगोदा के शोबा फाइन आर्ट्स के जेरे एहतमाम कैलीग्राफी की नुमाइश जामिया जुबैदा आगा आर्ट्स गैलरी में मुनक्किद की गई। शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला से मुनक्किद की जाने वाली इस नुमाइश में जामिया के तलबा और तालिबात के अलावा मारूफ आर्ट्सों के फनपारे नुमाइश के लिए रखे गए। नुमाइश का इफ्तिताह वाइस चांसलर डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने किया। रहमान जामिया सरगोदा के जहाँ पे और बहुत ज़्यादा मुनफरिद पहलू हैं, एक उसका जो बड़ा ही ज़र्री और बड़ा ही मुमय्यज़ पहलू है वो उसके यहाँ के एक्सपर्ट्स, माहिरीन और इसकी जो धरती की मिट्टी के अंदर जो सलाहियतें छुपी हुई हैं उनका एक इजहार होता है। नुमाइश के इख्तिताम पर सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली पेंटिंग्स के आर्टिस्टों को इनामात भी दिए गए। कैमरामैन राव कासिम के साथ मेहर उस्मान, टीवी टुडे सरगोदा। रुझान में इंडस अस्पताल की जानिब से पाकिस्तान की तारीख में पहली बार बोट क्लिनिक का आगाज कर दिया गया है। दरियाए सिंध की लहरों पर ये तैरता बोट क्लिनिक किसी अस्पताल से कम नहीं। तहसील रुझान के कच्चे के पसमानदा इलाकों में फ्री इलाज की सहूलियात फराहम कर रहा है। रुझान से देखिए ताहिर रजा की ये रिपोर्ट। और ऊपर से मौसम ऐसा है, देखो लड़कियां 6-6 महीने पहले अपनी शादी की हफ्ता शानी रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कमिश्नर ऑफिस बहावलपुर से फरीद गेट तक एक रैली का इनेकाद किया गया। शानी रहमतुल्लिल आलमीन रैली में कमिश्नर बहावलपुर, डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर, MPO दीगर ने शिरकत की। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमतुल्लिल आलमीन है। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन सरकारी सतह पर मनाने के लिए खूबसूरत प्लेटफॉर्म मुहैया किया है। कमिश्नर बहावलपुर ने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात कामिल है और कुफ़ार भी उनको सादिक और अमीन के नाम से पुकारते थे। उन्होंने मजीद कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस बयान करने के लिए दरूद व सलाम की महफिलें सजाएं और घरों पर चिरागा करें और मगरबी दुनिया को अपने अमाल व अफकार से बताएं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मोहब्बत हमारा ईमान है। जोहराबाद हुकूमत बदली, महकमा हेल्थ की फुर्तियां न बदली।
आधी कोट और थल एरिया में 28 डॉक्टर्स का राज है। खुलेआम सरकारी डिस्पेंसर ऑफिस टाइम पर अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाने में मसरूफ। सरकारी अस्पताल का डिस्पेंसर MBBS डॉक्टर बन गया। खुलेआम अतायत का काम करने में मसरूफ। कोई महकमा हेल्थ का मुलाजिम उनको पूछने वाला ही नहीं। डिस्पेंसर असलम ने कहा कि मुझसे ड्रग इंस्पेक्टर भत्ता लेते हैं। खुलेआम अताइयों का इंसानी जानों के साथ खेलने का काम जारी है। ड्रग इंस्पेक्टर आराम की नींद सो रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत से नोटिस लेने की अपील करती है। कबीरवाला से आपको अपडेट करें। कबीरवाला में बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातों के खिलाफ अड्डा चौपड़हट्टा के ताजरों का एहतजाज। DPO खानेवाल और RPO मुल्तान से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया। मज़ीद जानती हैं वहां पर मौजूद नुमाइंदे खान शहजाद से। जी खान शहबाज, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के इलाका अड्डा चौपड़ाटा में, जहाँ पे जो है आए रोज़ चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ जो है अंजुमन ताजरान जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो इनका एहतजाज का क्या मामला है और इनका अब हुकूमत से क्या मुतालबा है। जी, ये चौपड़ाटा जो पंजाब के सूबा पंजाब के ज़िला खानेवाल में वाक़ है, छोटा सा कस्बा है और कारोबार की हैसियत से मरकज़ी हैसियत रखता है। लेकिन आए दिन एक हफ्ता में 2 डकैतियाँ और एक माह में दर्जन से ज़्यादा डकैतियाँ हो चुकी हैं। लेकिन हमारे मकामी इंतज़ामिया, DPO खानेवाल, DCO खानेवाल, DSP कबीरवाला, हमने तहरीरी तौर पर दरखास्तें दी हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम DPO खानेवाल, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करते हैं, पुरअमन अपील करते हैं कि हमारे चौपड़ाटा को तवज्जो का मरकज़ बनाया जाए। ये मईशत की रीढ़ की हड्डी है ज़िला खानेवाल की, और मज़लूम दुकानदारों की दादरसी की जाए और हमारे पुरअमन एहतजाज को कमज़ोरी न समझा जाए। अगर अरबाब इख्तियार ने हमारे इस पुरअमन एहतजाज पर जो है वो तवज्जो न दी तो हम इंशाअल्लाह अगला कलाह अमल अंजुमन ताजरान की मुशावरत से तय करेंगे और हम अपने हकूक़ लेने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। ये जैसे कि आपने अंजुमन ताजरान की बात सुनी, उनका कहना है कि ये हमारा जो पुरअमन एहतजाज है ये अभी फ़िलहाल जारी है, लेकिन अगर हमारे मुल्ज़मान जो आए रोज़ चोरी डकैती होती है उनको पकड़ा ना गया तो हम इसका एहतजाज का दायरा कार जो है मज़ीद बढ़ाएंगे। मियां चन्नू हुकूमत पंजाब की हिदायत पर शान रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हफ्ता मनाने का 5वां रोज़ शान रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में इस्लामिया गर्ल्स कॉलेज में तकारीब मुनक्किद की गई। असिस्टेंट कमिश्नर मियां चन्नू ज़िशानुद्दीन की खुसूसी शिरकत तकारीब में कॉलेज की इंतजामिया के अलावा शहर की सियासी और समाजी शख्सियात की भी शिरकत थी। इस मौके पर तलबा की जानिब से क़िरात, नात व तकारीर पेश की गई। इसके अलावा मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले तलबा के दरमियान तहाइफ तकसीम किए गए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने तलबा को ऑपरेट किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखने की तलकीन की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हम सब के लिए अमली नमूना है, इसमें ही हमारी कामयाबी है। लाल सुहानरा पेट्रोलिंग पुलिस की कार्रवाई, मनशियात फरोश गिरफ्तार, कब्जे से भारी मिकदार में शराब बरामद कर ली गई। आपको बताएं कि लाल सुहानरा पेट्रोलिंग पुलिस के ASI अशरफ खान ने पुलिस इस्लामाबाद पर नाकाबंदी के दौरान एक मशकूक शख्स को रोक लिया, जिस पर मशकूक शख्स के कब्जे से भारी मिकदार में शराब बरामद कर ली। मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया। गढ़ महाराजा में गवर्नमेंट हाई स्कूल दरबार सुल्तान बाहो में हफ्ता शान रहमतुल आलमीन के सिलसिले में 3 मुख्तलिफ प्रोग्रामात का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत रईस मदरसा लियाकत अली फारूकी ने की। जमात दोम से दहम तक तलबा ने मुकाबला हुस्न क़िरात और नात में हिस्सा लिया और पोजीशन होल्डर्स तलबा में इनामात तकसीम किए गए। मुकर्ररीन ने खिताब में सैयदुल अंबिया, खातिमुल नबिय्यीन और रहमतुल आलमीन बारे में उनकी अज़मत और रहमत, बरकत और फ़ज़ाइल बयान किए और कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदगी का हर गोशा रहमत की गवाही करता है। पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में अहमद अली, ताहिर अजीज, फरमान अली और दीगर शामिल थे। बादज़ा तलबा में मिठाई भी तकसीम की गई और कोरोना SOPs का भी मुकम्मल ख्याल रखा गया। चिन्नीगोड़ तहसील भर में इंतजामिया ने गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप का कारोबार करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया। मेन बाजारों में सरेआम खुले पेट्रोल की सील,
धड़े से जारी है। किसी भी वक्त नाखुशगवार हादसे का होना रोनुमा हो सकता है। मिनी पेट्रोल पंप के खिलाफ एसी ऑफिस सिविल डिफेंस वालों ने क्रैकडाउन करके सैकड़ों लीटर पेट्रोल, डीजल और 7 लाख रुपए मालियत के पेट्रोल पॉइंट जब्त करके मिनी पेट्रोल पंप मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। नारोवाल में बसिलसिला हफ्ता शान रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डीसी ऑफिस नारोवाल में सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से जानते हैं राना शाहिद की रिपोर्ट में। हफ्ता शान रहमतुल आलमीन के हवाले से नारोवाल सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनकार किया गया, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर शाहजमान लक और सूसी शिरकत सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ मज़हबी अमूर पंजाब पीर सैयदुल हसन शाह ने की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ ने कहा, एक मजहब के मानने वालों की दिल आज़ारी की जाए, दर हकीकत हर मजहब पर हमला है। मैं अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी रहनुमाओं से गुजारिश करता हूँ कि वो इस मसले का देर पा हल करें। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हाफिज वाहिद महमूद ने भी महफिल में समा बांध दिया और हाजरीन पर रकत तारी कर दी, जिस पर सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ और डिप्टी कमिश्नर ने जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। महफिल के इख्तिताम पर मेंबर सूबाई असम्बली मौलाना गयासुद्दीन ने मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआ की। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ राना शाहिद, नारोवाल। ओबाड़ों में आवारा कुत्तों के काटने का सिलसिला थम न सका। इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लेने लगी। ओबाड़ों के नवाही इलाके रवातनी में आवारा कुत्तों ने 12 साला बच्चे को स्कूल जाते हुए काट लिया। बच्चे को शदीद जख्मी हालत में सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वैक्सीन न होने की वजह से बच्चे को वैक्सीन ही नहीं की गई। बच्चे के वालिद मोहम्मद बख्श चाचड़ की फरियाद पर यूसी सेक्रेटरी अली बिलावल गुडानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। महंगाई की लहर से फायदा उठाते हुए सीमेंट माफिया और भट्टा मालिकान ने सीमेंट और ईंटों के रेट बढ़ा दिए, जो गरीब की पहुंच से दूर हो चुकी है। साहिवाल में दीगर अशिया खुर्दनोश के बाद सीमेंट माफिया और भट्टा मालिकान ने भी सीमेंट और ईंटों के रेट में खुद साख्ता इजाफा करके गरीब की पहुंच से दूर कर दिया। कोरोना की दूसरी लहर और वजीर आजम पाकिस्तान के ऐलान करदा हाउसिंग प्रोजेक्ट ने सीमेंट इंडस्ट्री को भी उड़ान दे दी है। अब सीमेंट की फी बोरी 550 रुपए तक पहुंच गई, जो आम आदमी के पहुंच से बाहर होते जा रही है। सीमेंट की डबल रेट्स के साथ साथ भट्टा मालिकान ने भी मौका हाथ से ना जाने दिया और ईंटों के मनमानी रेट्स मुकर्रर कर रखे हैं। जिला इंतजामिया इस महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है, जबकि शहरियों ने कहा कोरोना वबा की वजह से पहले कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ था तो दुकानदारों ने सीमेंट के रेट काफी बढ़ा दिए। हुकूमत को चाहिए कि कोई ऐसा लाहे अमल बनाए जिससे सीमेंट का रेट अपाक इस्तकबाल किया गया। मजीद देखते हैं जहांगीर कयानी की इस रिपोर्ट में। नेशनल मीडिया हाउस लाला मूसा के वफद का ट्रामा सेंटर लाला मूसा का दौरा। एमएस ट्रामा सेंटर लाला मूसा डॉक्टर आबद मजीद की जानब से तमाम साफियों का पुरतफाक इस्तकबाल किया। एमएस ट्रामा सेंटर लाला मूसा डॉक्टर आबद मजीद ने ट्रामा सेंटर के मुतल्लिक मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि ट्रामा सेंटर का मकसद इमरजेंसी को हैंडल करना होता है, लेकिन इस ट्रामा सेंटर को रेगुलर ओपीडी के तौर पर भी चलाया जा रहा है। अकबर लग्याल ने बताया कि लावारस आने वाले इमरजेंसी मरीजों को भी हम अपनी जेब से न सिर्फ 3 वक्त का खाना मुहैया करते हैं बल्कि कपड़े भी देते हैं। वफद में शहजाद राजा, शेख मोहम्मद अरशद, एडवोकेट मोहम्मद इमरान, मोहम्मद फरहान, मुबीन कयूम, अरफान अदरीस भट्ट, वकास भट्टी, जहांगीर कियानी, मोहम्मद गजनफर और मिर्जा मोहम्मद तफैल शामिल थे। एमएस डॉक्टर आबद मजीद ने नेशनल मीडिया हाउस लाला मूसा का शुक्रिया अदा किया और टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए मयारी साफ का किरदार अदा करने पर मीडिया नुमाइंदगान का शुक्रिया अदा किया। जहांगीर कियानी कैमरा टीम के साथ टीवी टुडे लाला मूसा। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला की रिहायशी इंसाफ के मुंतजिर 1 माह 15 दिन गुजर जाने के बाद भी 14 साल आसमा का सुराग न लगा। वालिदैन पर गशी तारी इंसाफ के लिए मुल्तान हाई कोर्ट भी पहुंच गए। जलालपुर पीरवाला के नवाही जनूबी लाड़ के रिहायशी मोहम्मद अख्तर ने कहा कि हमारी बच्ची घर में अकेली पाकर मोहम्मद हसनैन गुलाम नामी शख्स मेरी बच्ची को ले गए। बच्चे की चीखों पुकार सुनकर लवाहकीन कैरे डिब्बा के नजदीक पहुंचे तो मुलजिमान असलहा लहराते हुए जान से मारने की धमकियां देने लगे। बच्ची के वर्षा पर गशी तारी 1 माह गुजरने के बाद भी पुलिस थाना सदर जलालपुर बच्चे को बाजियाब ना करा सकी। बच्चे के वर्षा इंसाफ के लिए मुल्तान हाई कोर्ट पहुंच गए और वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान मुस्तार से नोटिस लेकर बच्चे का सुराग लगाकर बाजियाब कराने का मुतालिबा कर दिया।
वाइल्ड लाइफ मियांवाली की गैर कानूनी शिकार करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां, मुख्तलिफ किस्म का सामान और 2 कीमती अड़ियाल कब्जे में ले ली। असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ मियांवाली अली उस्मान बुखारी की सरबराही में वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर और दीगर टीम ने चश्मा झील में कलियार अम्बाला में जीर जाल से मुर्गाबी का गैर कानूनी शिकार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 210 बांस और 30 जाल कब्जे में ले लिए, जबकि एक और कार्रवाई में दाखेल के करीब मुल्तान जाने वाली बस में से 1,60,000 रुपये मालियत के 2 ज़िबाशुदा अड़ियाल बरामद किए और अदालत के हुक्म पर गोश्त तलब कर लिया। तीसरी कार्रवाई में मुख्तलिफ जरिए से अड़ियाल का गोश्त फरोख्त करने की इतलात मिलने पर मूसा खेल रोड पर बिन हाफिज जी में नंबरदार होटल पर छापा मारकर 17 किलो गोश्त और 2 लाख मालियत के 2 अड़ियाल बरामद करके मुल्ज़मान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। राजनपुर के इलाके कोट मिठन में बरसगीर पाको हिंद के अजीम सूफी शायर हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के 123वें उर्स की तकरीबात शुरू। उर्स की तकरीबात का आगाज दरबार फरीद रहमतुल्लाह अलैह को गुस्ल देकर किया। गुस्ल की पुरवकार तकरीब में जानशीनों औलाद गुलाम फरीद, ख्वाजा अज़ैर आमिर फरीद को शिरकत की। उर्स कोरोना SOPs के तहत महदूद ज़ायरीन के लिए दरबार शरीफ को खोल दिया गया है। करोड़ लाल ईसन के मसरूफ तरीन चौक पर रात के औकात में रिफ्लेक्टर और लाइट्स न होने की वजह से हादसात पेश आने का खतरा। शदीद धुंध में कोई बड़ा हादसा रोनुमा हो सकता है। मजीद जानते हैं करोड़ लाल ईसन से गुलाम मुर्तजा की इस रिपोर्ट में। करोड़ लाल ईसन के मसरूफ तरीन चौक पर लाइट और रिफ्लेक्टर न होने की वजह से हादसा पेश आने का खतरा है। शदीद धुंध में चौक वाज़े तौर पर नजर नहीं आता, जिसकी वजह से आए रोज हादसा पेश आते हैं, जिसकी वजह से मुतादिद अफराद जख्मी भी हो चुके हैं। असिस्टेंट कमिश्नर और म्युनिसिपल कमेटी के अमले की जानिब से चौक पर अभी तक रिफ्लेक्टर और लाइट का बंदोबस्त नहीं किया जा सका। शहरियों ने TV टुडे से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस चौक पर आए रोज हादसात में इजाफा हो रहा है और कीमती जानों का ज़िया भी हो रहा है। स्मोक, अब तो स्मोक शुरू हो चुकी है। स्मोक की वजह से रात के वक्त ये चौक नज़र नहीं आता। मेरी असिस्टेंट कमिश्नर से और म्युनिसिपल कमेटी से अपील है कि इस चौक पर लाइट्स लगाई जाएँ, रिफ्लेक्टर लगाए जाएँ, ताकि ये चौक रात को वाज़े नज़र आए और मज़ीद कीमती जानों का ज़िया भी ना हो। जो चौक है यहाँ पर बहुत ज़्यादा रात के वक्त हादसात रूनुमा हो रहे होते हैं। अब ये स्मोक का मौसम है और यहाँ पर जो है ना जो कीमती बहुत सी कीमती जाने हैं जो उनका ज़िया हो रहा है, यहाँ पर रिफ्लेक्टर लगाए जाएँ। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर से मुतालबा किया है कि चौक पर रिफ्लेक्टर और लाइट लगाई जाए ताकि आने वाले हादसात से महफूज रहा जा सके और चौक वाज़े तौर पर नजर आए। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम मुर्तज़ा नारा, TV टुडे। जुर्म किसी का, सजा किसी को। पाकपतन में कोर्ट मैरिज करने वाले नौजवान के ससुराल ने उसकी वालिदा और 10 साला बहन को अगवा कर लिया। मुल्जिमान 2 घंटे तक फायरिंग भी करते रहे। मजीद देखते हैं उस्मान गनी की इस रिपोर्ट में। पसंद की शादी करने पर लड़की के बुरसा ने पाकपतन के रहायशी लड़के के घर पर धावा बोल दिया और जाते हुए उसकी 45 साला वालदा और कमसिन बहन को भी मुबैना तौर पर साथ ले गए। इतने मेरी भैन सब्जी बना दी, बाहर बैठे सी, उन्होंने बाह तो खड़ा तो फिर अंदर आ गए, तो फिर मेरी बेटी सना मेरे कोल बैठी सी, उन्हें फिर चक ते ले गए, नाले फैर इत्थे कीते ने। फैसलाबाद की रहायशी शाइस्ता की ताहिर से फोन पर दोस्ती हुई और 10 अक्टूबर की सुबह दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी। 2 घंटे फैरिंग की घर आके मेरी बाजी नूं लै गए, चुक दे मेरी भाजी चुक के लै गए। असीं 1 कॉल भी की, उस नहीं मौके पर आई। पुलिस का मौकफ है कि इल्जामात दुरुस्त नहीं, तलाश कर रहे हैं, मगवी खवातीन को जल्द ही बाजियाब करवा लेंगे। वज़ीर आज़म पोर्टल के अहकामात पर ईसा खेल के नवाही इलाके मंदा खेल में अरसा दराज से कब्जा माफिया के ज़ेर काश्त कब्रिस्तान की अराजी वागुजार करवा ली गई। मजीद देखते हैं ईसा खेल से इस्माइल पुराचा की इस रिपोर्ट में। ईसा खेल के नवाही इलाका मंदा खेल में कब्रिस्तान की 50 साल से 88 कनाल अराजी पर कब्जा माफिया ने कब्जा किया हुआ था। हर साल लाखों रुपए मालियत की फसल काश्त की जाती थी। अहले इलाका ने कई मरतबा अराजी वागुजार कराने की कोशिश की, लेकिन कब्जा माफिया अपना असर रसूख इस्तेमाल करके कार्रवाई रुकवा लेता था। इलाका के सोशल वर्कर तोफैल खान ने वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल पर अराजी वागुजार कराने की शिकायत दर्ज कराई, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल के हुकाम ने असिस्टेंट कमिश्नर ईसा खेल उमर फारूक को अराजी वागुजार कराने के अहकाम जारी किए।
असिस्टेंट कमिश्नर ईसा खैर उमर फारूक ने सख्त एक्शन लेते हुए महकमा माल के हुकाम को भेजकर फौरी तौर पर कब्रिस्तान की 88 कनाल अराजी व गुजार करा के अहले इलाका के हवाला कर दी। हम सब मीडिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे कब्रिस्तान की ज़मीन वागदारी में शिरकत की, और गुरदार भाई, मलिक मुमताज़ भाई और यूसुफ भाई और तफैल भाई, खास कर तफैल भाई का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने 1-1.5 साल से जिसकी बिल्कुल ही कोशिश की हुई थी। पहले भी एक मरतबा आए थे गरदावर और पटवारी, लेकिन काम नहीं बना, तो इंशाल्लाह अभी वागदार हो गई है। अहले इलाका ने असिस्टेंट कमिश्नर ईसा खैर समेत महकमा माल के हुकाम को खराज तहसीन पेश किया और डिप्टी कमिश्नर मियाँ वाली से अपील की कि कब्रिस्तान की इस अराजी के इर्द गिर्द फौरी तौर पर 4 दीवारी तामीर की जाए ताकि करोड़ों रुपए मालियत की अराजी दोबारा कब्जा माफिया के हाथ ना लगे। इस्माइल पराचा, टीवी टुडे, ईसा खैर। कोट राधा किशन डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 1122 की हिदायत पर कोट राधा किशन रेस्क्यू 1122 के ज़र-ए-तमाम सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 1122 और पंजाब हुकूमत की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर सुल्तान महमूद की सरबराही में रेस्क्यू 1122 कोट राधा किशन के ज़र-ए-तमाम सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी अमन कमेटी ज़िला कसूर के मेंबर्स मौलाना यूसुफ रब्बानी, शौकत रहमान खान, उलमाए कराम और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा प्रेस क्लब कोट राधा किशन स्कूल्स के तलबा तालिबात ने शिरकत की। सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहिए। पुलिस चेक पोस्ट सखी सरवर की नॉन कस्टम पेड सामान की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई। दौरान कार्रवाई नॉन कस्टम पेड 60 से जायद लैपटॉप बरामद कर लिए गए। इंचार्ज चेक पोस्ट सखी सरवर ने कोयटा से मुल्तान जाने वाली गाड़ी को रोककर चेक किया तो चेकिंग करने पर नॉन कस्टम पेड 60 लैपटॉप जो कि मुल्तान स्मगल किए जा रहे थे कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। इस मौके पर इंचार्ज चेक पोस्ट सखी सरवर मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि डीपीओ उमर सईद मलिक की हिदायत पर बैनल सूबाई चेक पोस्ट पर चेकिंग सख्त कर दी गई और चेक पोस्ट से गुजरने वाली हर एक चीज की कड़ी निगरानी की जा रही है ताकि नॉन कस्टम पैड सामान की स्मगलिंग को नाकाम बनाते हुए हुकूमती खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले अनासरों को नापाक इरादों को नाकाम बनाया जाए। दीपालपुर के गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खातीन में एक और तालिबा का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। मुतासरा तालिबा और अहले खाना को घर में आइसोलेट कर दिया गया, जबकि दीपालपुर के गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खातीन में ज़र तालीम तालिबा का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। पेशावर लिए चलते हैं जहां पर पीडीआई पीडीएम के सरबराह मौलाना